सतगुरु से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। ओ मालिक से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। सतगुरा से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। सजो सिंगारो रे मार सतगुरु लागे प्यारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। एज गुरु शब्द को झाड़ू लेकर कचरो पर निवारो रे। एज गुरु शब्द को झाड़ू लेकर कचरो पर निवारो रे। फिर सतनाम की टिकी लगाई के फिर गुरु नाम की टिकी लगाई के फिर सत्संग सुरमो सारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। मालिक से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। ऐसी लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटल पाड़ो रे। एजी लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटल पाड़ो रे। वा में गुरु गम कोर किनारी लगाई के एज गुरु गम कोर किनारी लगाई के फिर क्या घूंघटो काढ़ो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। सतगुरा से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। अब ध्यान घाघरो पैर सुहागन नियम को नाड़ो डारो रे। एज ध्यान घाघरो पैर सुहागन नियम को नाड़ो डारो रे। वम करनी की गांठी जुगत से दीजे वम करनी की गांठी जुगत से दीजे नि तो लोग हंसेगा सारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। सतगुरा से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो। सजो सिंगारो रे मार सतगुरु लागे प्यारो प्यारो रे पिया जी से साहिब से मिलवा चालो रे सजो सिंगारो।
श्रृंगार करने के बाद में पिया रिश्ता है। और वो पिया कौन? हम सबका। अब और पियो मारे अच्छो नहीं लागे, अजर अमर पिया मारो रे। ए जी और पियो मारे अच्छो नहीं लागे, अजर अमर पिया मारो रे। उना पिया से लग रही डोरी, उना पिया से लग रही डोरी, जो एक पलक नहीं न्यारो रे। पिया जिसे साहिब से मिलवा चालो रे, सजो सिंह करो, सतपुरा से मिलवा चालो रे, सजो सिंह करो। सजो सिंह करो रे, मार सतगुरु लागे प्यारो रे। पिया जिसे साहिब से मिलवा चालो रे, सजो सिंह करो, सतगुरु से मिलवा चालो रे, सजो सिंह करो। आहा सजो सिंह करो, ओहो सजो सिंह करो। थैंक यू। तो पिया को रिझाना हो तो उसकी इबादत करना पड़ेगी, उसकी आराधना करना पड़ेगी। वो आराधना जो हम सबको एक जैसी है, वो किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय से नहीं। उन्होंने जो चुनरी के बारे में बात करी तो सबकी एक जैसी है। अब उसको मैली करना, उसको धोना या उसको कैसी रखना वो अपने ऊपर है। तो बहुत ही अंदाज में कबीर ने, आपने सुना होगा, सदा नाम रख झीनी चादर झीनी। तो मेरे अंदाज में आपको सुनाता हूँ कि वो चादर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उस चादर को दिए तो उसका कैसे यूज करना है, क्योंकि मिली तो सबको है और सबके अंदर दाग भी है, ये भी पक्का है। लेकिन उसको धोना, उसको किसी हिफाजत में लेना, ये अपना काम है। तो देखिए कबीर ने क्या बहुत अच्छे अंदाज में कहा है। कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए। चाहे सात समुद्र आड़ा फिरे पर मिले अगाड़ियां, पर करनी करे तो क्यों डरे, न कर ही क्यों पछताई। अरे तूने बोया पेड़ बम्बुल का तो आम कहां से खा। ये बात उन्होंने कही है। तो कैसे बुनी, और उस चादर को बुनने में इतना महीन धागा है, इसी आंख से देखना संभव नहीं है। उसको कितने यत्न के साथ में रखना है, इसकी हिफाजत के रखना है। कबीर ने बहुत अच्छा अंदाज में कहा है। ये सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी होगी। ये राम नाम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी होगी। ये सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी होगी। कैसे बिनी? अष्ट कमल का चरखा चाले, पांच तत्व कुंतीनी चादर झीनी रंग बीनी होगी। अष्ट कमल का चरखा चाले, पांच तत्व कुंतीनी चादर झीनी रंग बीनी होगी।
गुणी पांच तत्व गुण तीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या करम की पूनी का तड़ बैठी, करम की पूनी का तड़ बैठी, या कुकरी सुरत महीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या कुकरी सुरत महीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। कैसे पुनी? अष्टकमल ने 5 और तो 3 गुण से मिलकर हमारा शरीर बना है और उसी से चादर का निर्माण हुआ है। उसके निर्माण की तहकीकात संतों ने हमारे बीच में रखी है कि वो कैसे पुनी, उसकी कितनी हिफाजत करना चाहिए। और क्या कहा? हिंगला पिंगला ताना पीना सुषमण या भर दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। हिंगला पिंगला ताना बीना सुषमण या भर दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। और 9-10 मासीय पीतल लागा, 9-10 मासीय पीतल लागा, या ठीक ठाक कर बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या ठीक ठाक कर बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। जब ये चादर धुलकर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। सूरज सिला पे पकड़ पछाटी, सूरज सिला पे पकड़ पछाटी, या इसी बीती उजली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या इसी बीती उजली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। धोने के बाद में रंग चढ़ता है। जब ये चादर धुलकर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। जब ये चादर धुलकर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। प्रेम प्रीत को रंग चढ़ाया, प्रेम पति को रंग चढ़ाया, या पीली पीतांबर कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या पीली पीतांबर कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अब ओढ़न को दी ओढ़न न जानी दाग दगीली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। ओढ़न को दी ओढ़न न जानी दाग दगीली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अरे अर्जुन ओढ़ महरम नहीं जाना, अर्जुन ओढ़ मरम नहीं जाना, या मूर्ख मैली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। या मूर्ख मैली कीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। मैं सदा राम रंग बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो जी। अब जिन्होंने ओढ़ी ओढ़ के मेली कीनी, जिन्होंने मेली करके धो डाली, उनका भी नाम है इतिहास में। तो कभी नहीं देखिए कैसा इतिहास रचा।
इस संसार में जगत में कबीर एक ऐसे संत हुए जिनकी चुनरी में दाग बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? थोड़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर छीनी रंगबीनी हो जी। थोड़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर छीनी रंगबीनी हो जी। हर साहब कबीर ने जुगत सवारी, साहब कबीर ने युक्ति सवारी, या चौकी जो धरतीनी चादर झीनी रंगबीनी हो जी। या चौकी जो धरतीनी चादर झीनी रंगबीनी हो जी। मैं सदा राम रंगबीनी चादर झीनी रंगबीनी हो जी। या सदा राम रंगबीनी चादर झीनी रंगबीनी हो जी। हमारी राम राम रंगबीनी चादर झीनी रंगबीनी हो जी। रंगबीनी हो जी, रंगझीनी हो जी। धन्यवाद। थैंक यू। तो इतनी अमोल चादर जिसका कोई मोल नहीं, उसको हम अगर गंदी कर दें या उसकी तहकीकात नहीं करें तो शायद मानव जीवन हमारा व्यर्थ है। कबीर कहते हैं। और हम कहाँ सोए, सोते सोते सारी उम्र चली गई, जगह ही नहीं कि हम कहाँ जगना था, सारी स्टेशन पार हो गई। जब जाके कबीर को कहने पड़ा, कहें कबीर सुनो और साधो। कबीर के अंत में आता है कि कहे कबीर सुनो और साधो, यानी सुन करके उसको साधना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। तो हम कहाँ सोए, और कबीर ने कहा इसमें जगने की बात कही है। कैसे? राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम। राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम। अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो अच्छे दिन पीछे गए और किया न गुरु से हेद। जब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कबीर के कितने एक तीर और पता नहीं कितने निशाने हैं। हमारे खेत को बचाने की बात करी, मानव जीवन को बचाने की बात कही। इस खेत में भी चोर है, चिड़िया है, उसको भी बचाने की बात कही है। तो कैसे सोए हम और कहाँ जगना था, कहाँ चले गए, बहुत अच्छे से कहा है। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घनाई दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। मेरे मालवा की भाषा है, घना मैंने बहुत सो लिया। घना दिन सो लिया मैंने बहुत सो लिया, अब जाग मुसाफिर जाग। घना ही दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना ही दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। अरे पहले सोयो माता के गर्भ में, ओंद मुकमा झूला
गर्भ में औंधे मुख वहां झूला, वहां कौल किया था भजन करूंगा, कौल किया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग जन्म तेरो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घणाई धन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। नंबर 1 सोना हो गया। दूसरे नंबर, अरे दूज सोयो माता के ही गोद में, दूध पिया मुस्काया, हाँ हाँ तुझे सोयो माता के ही गोद में, दूध पिया मुस्काया, अरे बहन भुआ तेरो लाड लड़ावे, बहन भुआ घणो लाड लड़ावे, झूला दिया बधाई बधाव थारो हो रयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग बधाव थारो हो रयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना धन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। तीज सोयो तिरिया की सेज पे, गले में बैया डारी, हाँ हाँ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, बैया में बैया डारी, अरे मोहम्मद में फंस गया तू, मोहम्मद में भूल गया तू, भूल गया सब कौल ब्याव थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याव थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घणाई धन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। एक सोना और रह गया, उसको जगने की बात कही थी, उससे पहले जगने की नहीं जगा। कहां सोया अंत में? चौथे सोया तू जाई शमशाना, लंबे पांव पसारी, है चौथे सोया तू जाई मसाना, लंबे पांव पसारी, अरे कही कबीर थर जागण की रे, खूब कही तो है जागण की, तू जाग नहीं गंवार मरण थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो गयो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग।
बहुत दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग घनादन, सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, अरे हाँ जाग मुसाफिर जाग भाईला, जाग मुसाफिर जाग। धन्यवाद। कबीर ने हवा में तीर नहीं मारे, उन्होंने वो बात कही जो मानव मात्र के अंदर घटित हो और हम सबकी काम आने वाली बात हो, वो बात कही है। तो और क्या, हम भजन करते लेकिन कैसे भजन करते, कबीर ने बहुत अच्छे शोध करके कहा होगा कि हम भजन कैसे करते हैं। भजन तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, स्वार्थ के विरुद्ध होकर। तो स्वार्थ के विरुद्ध होकर के भजन करना उचित नहीं है। कबीर कहते हैं, कबीर होते हैं प्रेम का जो प्रवाह होता है उसका। हम कैसे भजन करते हैं, कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, ऑडियंस लाइट चाहिए मुझे, बढ़िया। माला तो कर में फिरे, जिबिया फिरे मुखमाई, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नाई। बहुत पहले मैं एक मंदिर में गया था, बालाजी, तिरुपति बालाजी के यहाँ, आज से करीब 20-22 साल पहले। उस समय मैंने जूते पहले थोड़े महंगे वाले। जब लाइन में लगा तो सुबह से शाम हो गई, मेरा ध्यान जूते में गया कि मेरे जूता कोई ले गया होगा। तो कबीर ने की बात उस समय अटैक मेरे दिल में आई। कबीर ने क्या अच्छे से बात कही कि जो हमें हर समय वो याद कराती है। कैसे, मन मंदिर सदगुरु या संसार को, सदगुरु या संसार कौन समझावे सो बार, पर पूंछ जो पकड़े भेड़ की न उतरना चाहे पार। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। क्या कहा, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर जिस नाम से सिल्ला तिरी वो नाम कुछ और। कबीर उस राम की बात करते हैं। तो कैसे, भजन बिना कैसे तीरियो, अंधेरी दुनिया राम बिना कैसे तीरियो। ए भजन बिना कैसे तीरियो, हाँ भजन बिना कैसे तीरियो रे। अंधेरी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो। कैसी पूजा, माटी का एक सर्प बनावे, पूजे दुनिया सारी भई रे, पूजे दुनिया सारी। माटी का एक सांप बनावे, पूजे लोग लुगाई भई रे, पूजे लोग लुगाई।
असली सांप जब घर में आवे, असली सांप जब घर में आवे, फिर ले लाठी धमकावे, अंधेरी दुनिया भजन बिना रे कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया राम बिना कैसे तीरियो। ए भजन बिना कैसे तीरियो, हाँ भजन बिना कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया भजन बिना रे कैसे तीरियो। जीते बाप को रोटी न देवे, मरियन पे पछतावे भई रे, मरियन पे पछतावे। जीते बाप को रोटी न देवे, मरियन पे पछतावे भई, मरियन पे पछतावे। भूखा था जब भोजन न दिया, भूखा था जब भोजन न दिया, फिर कौवे को बाप बनावे, अंधेरी दुनिया भजन बिना रे कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो। हाँ भजन बिना रे कैसे तीरियो, हाँ भजन बिना कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया नाम बिना कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो। एक और हमारे यहाँ एक कुप्रथा चलती है जिसमें बलि दी जाती है। अंत में कबीर ने उस बलि का विरोध किया और उसने अपने ही ऊपर अटैक करा कि जीव दया और आत्म पूजा प्राण पूज से और न दूजा। हम अपने लिए किसी की गर्दन काटे ये उचित नहीं है। अंत में कबीर कह रहे हैं, भेरू भवानी से छोरा मांगे, शिश बकरा का बदले भई, शिश बकरा का बदले। भेरू भवानी से छोरा मांगे, शिश बकरा का बदले भई, शिश बकरा का बदले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, और पूत पर मत काटे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया राम बिना कैसे तीरियो। भजन बिना रे कैसे तीरियो, हाँ भजन बिना कैसे तीरियो रे, अंधेरी दुनिया राम बिना कैसे तीरियो, कर मारी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो। अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तीरियो, अंधेरी दुनिया राम बिना कैसे तीरियो। अच्छा ठीक है। देखिए उस फकीरी को अब साहब ने आदेश दिया है तो फकीरी के बारे में कुछ थोड़ी बात कर लें। फकीरी कौन सी? फकीरी कौन सी?
जो अमीरी में तब्दील होती है, वो फकीर की कबीर ने बात कही है। और वो फकीरी में कुछ लगता नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं लगता है, किसी प्रकार के वेश धारण करने की जरूरत नहीं है। जो जिस देश में, जो जिस भेष में हो, उसको वो भज सकता है। तो बहुत अच्छे अंदाज में फकीरी की है कबीर ने। और उस फकीरी हम सबको जरूरत है। उस फकीरी में जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय कुछ नहीं आता है, ना उम्र आती है, किसी भी उम्र में उसको लग सकता है। कैसी फकीरी? राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूट, फिर अंत काल पछताओगे जब प्राण जावेगा छूट। तो मन के मते न चालिए, मन के मते है अनेक, पर जो मन पर अश्वार है सो साधु कोई एक। मन के हारे हार है और मन के जीते जी, ये मन मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन कहीं 2 4 5 10 नहीं है, मन एक ही होता है। उसको डाइवर्ट करना, लगाना कहाँ, ये संतों ने कहा है। तो मन को मारने का मतलब उसकी गर्दन नहीं काटना है, मन को डाइवर्ट करना, उसको लगाना कहाँ पर, ये बात कही है। तो कैसे? मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लागो रे मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओगे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, भाई वो सुख नाही अमीरी। ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। आदमी तुम्बा बगल में सोटा, उनका चारों दिशा जागीरी में है, चारों दिशा जागीरी। मेरे मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा रे मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे नाम भजन में, है वो सुख नाही अमीरी में, भाई वो सुख नाही अमीरी। ओरे मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे नाम भजन में, है वो सुख नाही अमीरी में, भाई वो सुख नाही अमीरी। हो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा रे मेरा यार गरीबी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, ए क्यों फिरता मगरूरी में, भाई कहे फिरता मगरूरी। ओहो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा रे मेरा यार गरीबी में।
सुख पाओगे राम भजन में। वो सुख नाही अमीरी में भाई, वो सुख नाही। हो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा रे मेरा यार गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, या भली बनी आवे सबूरी में, भली बनी आवे सबूरी। मेरे मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेगा सबूरी में, मालिक मिलेगा सबूरी। मेरे मन लगा रे मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा रे मेरा यार गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। मुझे बताना पड़ेगा ना, तो मैं अनलिमिटेड गाने वाला हूँ बेटा। हाँ ठीक है। तो देखिए कबीरी अंदाज जो है वो मन को मारने का है, मन को शमन करने का है, मन को जीवन का जीने का तरीका है। हमें कैसे जीना है, मानव समाज में रहना है तो किस तरह से रहना है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमें अहंकार रूपी जीवन अगर जिया तो हम नीचे की ओर जाएंगे, और अगर प्रेम रूपी जी अगर जिया, संतों के मुताबिक अगर जिए तो हम शायद हमारी मंजिल को पा सकेंगे। तो कबीर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि ये जीवन रूपी जो गाड़ी है इसको धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि श्वास रूपी जो दौलत दी है गिन गिन के दी है। इसको जितना जल्दी ख़त्म कर देंगे उतना जल्दी हमारी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको कैसे चलाएं और मंजिल को हासिल करना तो उसको कैसे करना पड़ेगा। जीवन से अंत के बीच में इस गाड़ी के बारे में कहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मनान, धीरे सब कुछ होय। चाहे माड़ी सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होय। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाय। माड़ी सींचे मूल को, फूले फले अघात। पर हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि पौधे के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी इधर उधर चला जाता है। मूल को सींचने की बात कही, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक नाम को, एक राम को साथ लिया तो हमारा काम सब सिद्ध होगा। तो हम कैसे धीरे धीरे चले। अब आप भली बात ही जानते हैं कि बैलगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, कोई मायना नहीं आज के युग में। लेकिन फिर भी कहा कि धीरे धीरे चलाना। क्यों कहा होगा उसके बारे में जानकारी है। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी।
क्यों धीरे आके? या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाब। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। ये जी हाँ करने वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी रहा को मेरे राम गाड़ी वाले। कबीर कहते हैं गाड़ी दोबारा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको हिफाजत के साथ में चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मंजिल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मंजिल पड़ी है दूर। यदि कर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी रहा को मेरे राम गाड़ी वाले। इतना सटीक संदेश विचार हमारे बीच में रखा कि रेत के अंदर बैलगाड़ी के पहिए धंस जाते हैं, हमारी गाड़ी के पहिए कहाँ धंसते उसके बारे में विचार करने की बात कही। और देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। या जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जब राम के घर से टूटी रे भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी रहा को मेरे राम गाड़ी वाले। और क्या कहा, ये जब टूट जाएगी तो इसको जोड़ने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, चाहे कितने भी वेद हकीम बुला लें। तो कितनी सही और सटीक बात कही है। और जब टूट ही जाएंगे तो क्या करेंगे? ले चलो, क्या कहा? चार जना मिल मता उठाया बांधी काठ की घोड़ी। चार जना मिल मता उठाया बांधी काठ की घोड़ी। ले जाकर मरघट पे रख दी फूक दिनी जैसे हो री रे भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी रहा को मेरे राम गाड़ी वाले। या बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी।
बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। हे जी कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। अंत में एक भजन कि मन अगर मस्त होगा तो फिर कहने को कुछ रह नहीं जाएगा। और मन मस्त करने के लिए सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भागवत गीता वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं मन को मस्त करने के लिए। अगर मन मस्त हो गया तो मुंह बंद। इसलिए संतों ने बहुत ही अच्छे से हमारे बीच में बातें रखी हैं, वाणी वचन रखे हैं, उसको सुन करके जीवन की साधना करें। अंत में एक भजन, मन लगा मन मस्त हुआ मेरे फिर क्या बोले। सब आया एक ही घाट से ने उतरा एक ही बाट। बीच में दुविधा पड़ गई हो गई बारो बाट। घाटे पानी सब भरे अवगट भरे न कोई। अवगट घाट कबीर कान भरे सो निर्मल होय। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले फिर क्या बोले। ए मस्त हुआ फिर क्या बोले। ए मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हंस नहावे मान सरोवर। ए ताल तलैया में क्यों डोले। ए ताल तलैया में क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। क्या बोले फिर क्या बोले। ए मस्त हुआ फिर क्या बोले। ए मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू। ए पूरी भाई तब क्या तोले। ए पूरी भाई तब क्या तोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले।
क्या बोले फिर क्या बोले मस्त हुआ फिर क्या बोले मगन हुआ फिर क्या बोले मन मस्त हुआ फिर क्या बोले मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले सूरत का लालन भाई मधुवाली मधुआ पी गई अणतोले मधुआ पी गई अणतोले मन मस्त हुआ फिर क्या बोले मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले क्या बोले